जब तक रामविलास पासवान रहे कम्युनल ताकतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। तो अब मुसलमान का गुण गाएंगे ही, मुसलमान के बारे रोएंगे कि भाई डिप्टी सीएम नहीं दे रहा, पीएम नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, सब कहेंगे। मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। उस गठबंधन में जिसको जो हनुमान जिसके हैं वो मुसलमान को क्या कुछ दिया। चिराग को अपने पिता की राजनीति याद आ गई। एक पासवान वोट से कुछ नहीं कर सकते। एसआईआर तो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा था ना, बांग्लादेशी, उस पर उनका क्या स्टैंड है। निशाना साधने की कोशिश आरजेडी की तरफ है, लेकिन नीतीश की वजह से मुसलमानों का वोट 5%, 7%, 10% मिलता है, अभी मिलता है। अब अभी प्रधानमंत्री रोका है, आने वाले समय में मंच पर चढ़ने से इसको लोग रोक देगा। आप एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी खगड़िया मुसलमानों का था, जो मंत्रालय दिया गया, उस मंत्रालय में कोई विभाग है क्या? मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, ये शर्त उनका था। वाकई में चाहते थे कि मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाइए, हम समर्थन दे देंगे। शाहनवाज कैफे इसके यहाँ मुसलमान का सबसे मजबूत नेता है, युवा नेता जमाने से हम लोग देख रहे हैं। टिकट नहीं मिला, लेकिन काहे टिकट देगा उसको? बेचारा का बार बार उसका टिकट लेके पैसा दे के बेच के दे देता है, दूसरे अपने कार्यकर्ता थोड़े देखता है। नरेंद्र मोदी के एक झटका या फिर यूं कहें कि एक फटकार के बाद चिराग पासवान का जो राजनीतिक तेवर है वो बिल्कुल ही बदल गया है। चिराग को अपने पिता की राजनीति याद आ गई और इसीलिए चिराग पासवान ने मुस्लिम पॉलिटिक्स का जिक्र किया, जबकि मौजूदा समय में उस पोस्ट का, उस लाइन का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम आपको वो पोस्ट पढ़ के सुनाते हैं। चिराग पासवान ने आज सुबह सवेरे एक पोस्ट किया कि 2005 में मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2005 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? अब जरा सोचिए, इन महागठबंधन के अंदर सीएम फेस तय हो गया, तेजस्वी यादव बनेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, और इसी को लेकर तर्क देते हुए कहा कि भाई यहाँ उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिया जा रहा है। हम आंकड़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। आज का इस पोस्ट को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पोस्ट का तो मतलब ये है कि वो तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने कितना सीट दिए हैं? हाँ। उस गठबंधन में जिसको जो हनुमान जिसके हैं वो मुसलमान को क्या कुछ सीट दिया? कितना सीट दिए? कितना सीट दिए? तो सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मुसलमानों के उस सियासत को अब ये अंगीकार करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो इनके पिताजी का यूएसपी था। पिताजी ने वो वीडियो आज भी चलता है कि भिंडरावाला जैसे स्वर्ण मंदिर को कब्जा किया था और उसके बाद पूरे देश को जलाया, ये सब जो है मंदिर के सहारे देश को जलाना चाहता है। जब तक रामविलास पासवान रहे कम्युनल ताकतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। बेटा हनुमान जो है 2014 में भी इन्हीं के कारण रामविलास पासवान को जाना पड़ा वहां, और फिर जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। अब हनुमान को लगता है कि अब हमारी राजनीतिक जो कल उनको हुआ है मंच पर, तो उसके बाद समझ में आ गया कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। एक पासवान वोट से वो कुछ नहीं कर सकते। और देश स्तर पर अभी सवाल है कि मुसलमानों का नाम भी वक्फ बोर्ड पर उनका क्या था? वक्फ बोर्ड पे क्या है? एसआईआर पर क्या है? एसआईआर तो मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा था ना, बांग्लादेशी, उस पर उनका क्या स्टैंड है? कुछ स्टैंड नहीं है। ये स्टैंड ठीक है, निशाना साधने की कोशिश आरजेडी की तरफ है, लेकिन अब ये पुरानी राजनीति की तरफ लौट रहे हैं। याद आ रहा है इनके पिताजी का जो यूएसपी था ना, जो था वो लड़ते थे तो मुसलमानों को इंटैक्ट रखते थे, मुसलमानों की भागीदारी, और मुसलमान रामविलास पासवान को हाथों हाथ लेता भी था। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। उस राजनीति से चिराग जी बाहर हो गए। एक अकेले पासवान एक जना भार फोड़ेंगे, क्या करेंगे? उनको समझ में आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारा यात्रा अंतिम यात्रा है, जिस तरीके से सीट कॉम्बिनेशन हुआ है। तो अब मुसलमान का गुण गाएंगे ही, मुसलमान के बारे रोएंगे कि भाई डिप्टी सीएम नहीं दे रहा, पीएम नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, सब कहेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि चिराग इतना आगे बढ़ गया है ना उस राजनीति में, अब वहां से हनुमान को लौटना मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कि कल जो कुछ भी मंच पर हुआ, प्रधानमंत्री ने रोक दिया चिराग को भाषण देने से, उसका असर इस पोस्ट में दिख रहा है? हाँ, अरे देखिए, अब अभी प्रधानमंत्री रोका है, आने वाले समय में मंच पर चढ़ने से इसको लोग रोक देगा। इसकी हैसियत धीरे धीरे, जो मंत्रालय दिया गया उस मंत्रालय में कोई विभाग है क्या?
कुछ कर ही नहीं बिना पाए। बिना विभाग का और मंत्रालय। बिहार के लिए किए क्या? उस विभाग ने क्या किया? बिहार में करे चाहे नहीं करे, विभागे नहीं है, जबरन उस विभाग को बना के इसको दे दिया। दे दिया गया। रामविलास पासवान को जब तक रहे देश, इस देश की राजनीति में रेल मंत्री रहे, बड़ा विभाग रहा। संचार मंत्री रहे, इसी मोदी के समय में खाद्य एवं जो देखते हो खाद्य संस्करण मंत्री, इसी मंत्रालय में ने उन्होंने पूरा सिस्टम किया ऑनलाइन जन वितरण प्रणाली। ये तो मंत्री रहने के बावजूद भी कोई कुछ पता चल रहा है कौन सी का मंत्री है। बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट करने से थोड़ी होगा। तो ये समझ लीजिए कि अब इनको समझ में आ रहा है कि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो हमको हिंदू मुसलमान की सियासत से बाहर निकलना होगा। बिहार में राजनीति में बने रहना है, दूसरे के हाथों का कठपुतली नहीं बनना है। तो हमें इस तरीके की दलित और मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बनाए रखना होगा। उसी की छटपटाहट है ये। जब बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स का जिक्र होता है, चिराग 2005 का जिक्र करते हैं। 5 में वाकई में वैसी परिस्थिति जैसे कहा था कि भाई मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, ये शर्त उनका था, वाकई में चाहते थे कि मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाइए, हम समर्थन दे देंगे, या फिर एक आवंडर रचा जा रहा था कि भाई मुसलमान तो कोई है ही नहीं, किसको बनाएंगे आप? चाबी लेके भाग गए थे। समझे ना, चाबी उनके पासे रह गया, रणनीति सरकार बना ली। समझ गए, उसमें कोई दो मत नहीं कि भाई 30-35 विधायक जीत कर वो आए थे। और जब उनको लगा कि अब नहीं होगा तो अपने मुसलमान का दाव खेले कि मुसलमान को बना दीजिए, तो मुसलमान को बना दीजिए। उस समय में भी आपके साथ कितना मुसलमान जीत के आया था? दूसरे भरोसे जो है सो फौजदारी लड़ा जाता है। क्या आप दिखाइएगा नहीं कितना दिए? ठीक है, आप नीतीश कुमार आप मुसलमान का सीट काट दिए खगड़िया, कहते हैं मुसलमान, वहां से लड़ता था इसका पिताजी कैसर आलम, कैसा आप उस सीट खत्म कर दिए। नीतीश कुमार उस बार भी कह रहा था कि वो मुसलमान टिकट तुम दो, वहां खगड़िया टिकट बाद जो है सो क्या कहें, ये सब चीज सार्वजनिक तौर पे कहा थोड़ी जाता है, कैसे दे दिए? तो कम भी उस समय में आपको समझ में नहीं आया कि हम मुसलमान का जो है सो सीट तोड़ रहे हैं? उस समय याद नहीं आया, अभी आपको याद आ रहा है मुसलमान। रामविलास जी के जमाने में मुसलमानों की भागीदारी पार्टी के अंदर मिलती थी। हाँ, मिलती थी एकदम। शाहनवाज कैफे इसके यहाँ मुसलमान का सबसे मजबूत नेता है, युवा जमाने से हम लोग देख रहे हैं। टिकट नहीं मिला, लेकिन काहे टिकट देगा उसको? बेचारा का बार बार उसका टिकट लेके पैसा दे के बेच के दे देता है, दूसरे अपने कार्यकर्ता थोड़े देखता है। तो जब शाहनवाज कैफे फाइटर आदमी रामविलास जी के जमाने से, बेचारा पता नहीं पार्टी में है कि नहीं है। पार्टी में है शाहनवाज कैफे मार्गदर्शन मंडल में शायद उनको जगह मिला, जहां भी दिया हो। वो आदमी सब फाइटर था भाई, लड़ने वाला रामविलास पासवान था, लेकिन बेचारा कभी उसको टिकट नहीं मिला। एक बार रामचंद्र इधर उधर कर दिया, हमारे मामा को टिकट दे दिया पैसा लेके, आर.के. चौधरी को। फिर दोबारा गटर पे क्या करोगे? राजनीति में बाबू अब कुछ नहीं है। लेकिन रामविलास पासवान जब तक थे, उसके बाद जब चिराग विरासत को संभाले, 2024 का पहला चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट चिराग ने नहीं दिया। मुस्लिम पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं। विधानसभा चुनाव में 29 में से 1 सीटें चिराग ने दी है मुसलमान को। अरे भाई, तो किशनगंज में किसको देंगे? किशनगंज में, हाँ, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है, वहां देंगे किसको ही? वहां दूसरे खोज के लिए ऑप्शन नहीं है, वहां ऑप्शन नहीं है। आप एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी खगड़िया मुसलमानों का था, मुसलमानों के सहारे आप पूरे बिहार के एक सिंबॉलिक तौर पे जो सब देते थे। एक भी मुसलमान एनडीए से जीत कर नहीं आया, इस बार नहीं आया। वहां था, उसको आप तो खत्म कर दिए। देखिए, वो बात नहीं है। अब इसको समझ में आ रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार इस स्थिति के में भी खुट्टा गाड़ दिया, इनको जगह पर जाना पड़ा। अभी देख रहे हैं कि हम शाह के सियासत में पड़े तो हमको क्या क्या नुकसान हो रहा है। इसलिए वो अपनी सियासत अब चाह रहा है कि पिताजी का जो विरासत पे मिला है, उस विरासत को बनाए रखें और उस राजनीति में आगे बढ़े। उसी का संकेत ये। एनडीए के अंदर भी सर इस बार देखा जाए तो 4 और 1 5, एलजेपी ने 1 और जेडीयू ने 4, भाजपा 0 पर एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दी। नीतीश कुमार ने 4 टिकट दिया है, कमी है सीटें जेडीयू के संदर्भ में। तो एनडीए में भी मुसलमान हाशिए पर है ऑल ओवर। हाँ, नहीं, एनडीए में तो भाजपा तो इस चक्कर में है ही नहीं। भाजपा तो उसके लिए तो है नहीं। भाजपा तो क्लियर है कि नहीं देती है। 14 के बाद से तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन एक बात ये समझ लो कि विधानसभा चुनाव में नीतीश की वजह से मुसलमानों का वोट 5%, 7%, 10% मिलता है, अभी भी मिलता है। हाँ, और यही वजह है कि कल से मोदी का, भले शाह जो बोल ले, मोदी का बयान में जो बदलाव आया है, तेवर बदला, उसका तेवर बदलने के पीछे नीतीश मॉडल है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई चिराग अब चाह रहे हैं कि उस पॉलिटिक्स को साधा जाए जिस पर रामविलास पासवान किया करते थे। क्योंकि एनडीए के अंदर चिराग पासवान की ताकत
दिन प्रतिदिन कमती जा रही है। सीट बंटवारा आपने देखा, 29 सीटें गिनती के तो मिल गई, लेकिन कौन कौन सी सीट मिली? वो सीटें मिली जहां पर जीत की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं, 29 में से 5 सीट भी अगर चिराग जीत जाए तो इनके लिए बड़ी बात होगी। कल मंच पर जो कुछ भी हुआ उसका असर इस पोस्ट में दिख रहा है। चिराग चाह रहे हैं कि भाई अब इन लोगों ने मेरी ताकत और हैसियत को आंक दिया, तो ऐसे में एक नई पॉलिटिक्स है, वो पुरानी पॉलिटिक्स जो रामविलास पासवान किया करते थे। अब बहरहाल देखना होगा कि चिराग जो तेवर उनका बदला है वो कितना बदलता है, सिर्फ पोस्ट तक सीमित रह जाता है या फिर धरातल पर कुछ चीजें दिख रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट की बहुत बहुत धन्यवाद।